Hello traders, welcome to the Trader Bande. I hope you all are fine and doing well. In previous video हमने सीखा कि मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन क्या होता है, मतलब कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एंड आज हम सीखेंगे कि कब हमें कॉल एंड पुट को बाय या सेल करना चाहिए, उसके क्या सिनेरियो रहेंगे और कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। एंड वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर भी बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा। सो वीडियो को स्किप मत करना। इमेजिन दैट इज़ कॉल साइड एंड दैट इज़ आवर पुट साइड। अब सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो आप कॉल को बाय कर सकते हो एंड पुट को सेल कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो उस सिनेरियो में आप कॉल को सेल कर सकते हो एंड पुट को बाय कर सकते हो। मतलब कि आप कॉल को पॉजिटिव मान सकते हो एंड पुट को नेगेटिव। अब मैंने आपको 4 सिनेरियो बताए, चलो अब इनको थोड़ा डीपली समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो कि मार्केट अपसाइड जा रहा है एंड आपने कॉल को बाय की है। अब अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी ना ऑप्शन ट्रेडिंग पर, तो आपको पता होगा कि बाइंग का विनिंग रेट 33% है एंड सेलिंग का विनिंग रेट है 66%। सो इस सिनेरियो में तो हम बाइंग कर रहे हैं तो हमारा विनिंग रेट हुआ 33%। मतलब कि अगर उस ऑप्शन की वैल्यू ऊपर जाएगी जहाँ से हमने बाय किया है तो ही आपको प्रॉफिट होगा। एंड लूजिंग सिनेरियो क्या होगा कि जब मार्केट डाउन आने लग जाए या फिर वो साइडवे हो जाए। डाउन आएगा तो सिंपल है कि कॉल की वैल्यू कम हो जाएगी एंड अगर वो साइडवेज हो गया तो भी वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में उसकी वैल्यू का होना तो जीरो ही है, तो इसकी टाइम वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पुट को सेल करने के लिए। सेलिंग में विनिंग रेट है 66%। तो आपको इसमें प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जब होगा तब मार्केट अपसाइड में जाएगा तो पुट की वैल्यू कम होगी। एंड एक और सिनेरियो कि आपको प्रॉफिट होगा जब मार्केट साइडवेज भी हो जाएगा, तो तब भी उस पुट की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न, आखिर में तो होना उसका ज़ीरो ही है। सो डैट इज़ आवर बाइंग सिनेरियोज कि जब मार्केट अपसाइड में मूव देगा। देखो अब अगर मार्केट डाउन साइड में मूव देगा तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप कॉल को सेल कर सकते हो या फिर आप पुट को बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम पुट को बाइंग करने के लिए देखते हैं। तो बाइंग में विनिंग रेट तो आपको पता ही 33% है। मतलब कि आपको इसमें सिर्फ एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट होगा कि जब मार्केट डाउन जाएगा एंड पुट आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने 40 रुपीज़ पर बाय किया पुट को एंड अब उसकी वैल्यू चल रही है 60 रुपीज़ पर। सो 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20। ये आपका प्रॉफिट हुआ। मतलब कि मार्केट जब नीचे जाएगा तब ही आपको प्रॉफिट होगा। एंड अब आ जाते हैं लास्ट सिनेरियो पर कि कॉल को सेल करना। सेलिंग में 66% है विनिंग रेट, तो अगर मार्केट डाउन जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने कॉल को सेल किया है। एंड अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तब भी आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू का होना जीरो ही है। बस आपको एक ही केस में लॉस होगा कि मार्केट अप साइड में जाने लगे, तो तब तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी ही एंड आपको लॉस हो जाएगा। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर बताना चाहता हूँ जिसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा एंड जो ब्रोकर मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। नेम ऑफ द ब्रोकर इज़ कोटक न्यू। दिस इज़ रजिस्टर्ड इन सेबी एंड ट्रस्टेड ऐप भी है। एंड अगर आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करोगे तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट चार्ज देने पड़ेंगे जो कि हर एक ब्रोकर लेता है, बट आपको ब्रोकरेज बिल्कुल ज़ीरो लगेगा। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड नाउ कोटक न्यू। अब वीडियो पर चलते हैं। अब मैंने आपको चारों सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सही है यार, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो मैं इजीली कमा लूँगा सेलिंग करके। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 10-15 हज़ार है ना तो आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है कि आप थोड़ा सेफ साइड प्ले कर सकते हो जिससे आपको लॉस होने के चांसेस कम हैं। तो सेलिंग करने के लिए ना आपको 1 से 1.5 लाख रुपए के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये समझ नहीं आना जो मैंने अभी आपको बताया तो सिर्फ आप ये देखो।
सो डैट इज़ आवर बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एंड कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो सिर्फ इमेजिन करो कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। या तो मैं कॉल को बाय कर सकता हूँ या फिर पुट को सेल कर सकता हूँ। तो अगर मैं 52,300 की कॉल को बाय करता हूँ मार्केट प्राइस पर तो आपको एक लॉट 6,663 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट अगर मैं थोड़ा सेफर साइड जाता हूँ और 52,200 की पुट को सेल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मार्केट 93,500 से भी ज़्यादा मांग रहा है। सो डैट्स वाई ज़्यादा पीपल्स जाते हैं बाइंग ऑप्शन के लिए, क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। बट अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है और आप थोड़ी सेफर साइड पे प्ले करना चाहते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो। अब चलते इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि है कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब चूज़ करना चाहिए। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अपसाइड में मूव देगा किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद तो आप ऐड द मनी को बाय कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक स्पाइक देगा जिसमें प्रीमियम का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा और वो कुछ ही सेकंड के लिए होगा तो आप एक डीप इन द मनी को बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन द मनी को बाय करोगे तो उससे मूव ज़्यादा उसमें मिलेगा एंड बुकिंग का समय भी आपके लिए ज़्यादा मिल सकता है। एंड आपने एक हीरो जीरो करके ट्रेड सुनी होगी। उस सिचुएशन में आप डीप OTM मतलब कि आउट ऑफ द मनी को बाय करो। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस 5 रुपये है तो अगर मार्केट में बिग मोमेंटम आता है ना तो वो एक अच्छा स्पाइक दे सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि 10 का प्रीमियम 200 हो गया, 5 का प्रीमियम 150 हो गया। ये होते हैं जीरो हीरो। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप हमेशा आउट ऑफ द मनी को ही सेल करना, क्योंकि सिर्फ उसकी ही वैल्यू जीरो होगी एंड जल्दी डाउन भी जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रहा है तो आप एक बार फिर से उसको देख लेना एंड अगर आपको वो फिर भी समझना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट ट्यूसडे। टिल देन सब्सक्राइब।